अपनी तो पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। क्लास 10th के स्पेशल स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, यूपी एमपी, अब तो एनसीईआरटी की बुक लगती है, तो आप लोगों के लिए मैं एक सबसे इजी चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में इसे संभावना कहते हैं। क्या बोलते हैं? संभावना। अगर जो किताब में देखोगे तो संभावना नहीं, प्रायिकता लिखा होगा। क्या लिखा होगा? प्रायिकता। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी के मतलब होने की घटना या संभावना। इसका इंपॉर्टेंट वर्ड भी आते हैं, इवेंट। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट माने घटना। किसी चीज के होने की संभावना कितनी है या कितनी नहीं है, यही दर्शाता है ये चैप्टर आपका। ठीक है, बहुत ही सरल है। बस आपको कुछ चीजें हम इंट्रो में पहले समझा देंगे। वो इंट्रो अगर आप देख लिए तो कोई सवाल आपको कठिन लगेगी नहीं। बहुत ही सरल टॉपिक होता है, बहुत चैप्टर सरल है भी, पर कभी कभी सरल के चक्कर में आप मामला फंसा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हम आपको फिर से बता देते हैं। जैसे ये आपका सिक्का है 1 रुपए का, आप सब करते होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो सिक्के को क्या करते हैं? हम उछालते हैं। ठीक है, टॉस करते हैं, जिसे टॉस बोलते हैं। टॉस करते हैं। अगर हम टॉस किए तो इसमें 2 चीज आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके अलावा कुछ चीजें आ सकती है? नहीं आ सकती। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोल दे कि हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब इसको थोड़ा रोक देंगे, हमने सिर्फ ये बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है। जैसे कोई सिक्का है तो उसमें संभावना, जैसे हम जानते तो नहीं है जब उसको हेड किए, मतलब टॉस किए, कि उसमें हेड पहले पड़ेगा कि टेल, कोई नहीं जानता। नहीं, करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, समझे, अगर पहले पता चल जाए टॉस में क्या आने वाला है। तो ये बड़ा मामला खराब रहता है, कोई नहीं जान सकता, रैंडमली कोई भी चीज आ सकती है। वही प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको जान लिया जाए तो गड़बड़ा जाता है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरे लिख लो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कम बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर सरल तरीके से समझो तो किसी फेवरेबल मतलब क्या होता है? जो उसके हिसाब का हो, फेवर में आए। ठीक है, फेवर मतलब जो उचित हो, वास्तविक हो, वो आए, तो वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी जो आ सकता है। तो फेवर में आ सकता है, जैसे अब यहां से समझ जाएंगे फेवरेबल क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कोई सिक्का है, सिक्का को हम उछाले तो उसमें एक ही चीज आ सकता है, या तो हेड हो सकता है या तो टेल। इसी को बोलते हैं फेवरेबल। क्या हो सकता बोलते हैं? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इसीलिए मैंने बोला था फॉर्मूला लिख लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम का क्या मतलब होता है कि उसमें टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं। देखो, आने को तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो दोनों को अगर मिला दे तो कितना आएगा? 2 आएगा। हेड या टेल दोनों आ सकता है। पर हमें अगर पूछा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हेड एक ही बार आ सकता है। एक सिक्कों को टॉस करोगे तो एक ही बार ना हेड आएगा, तो क्या होएगा? फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1। और कितनी बार आ सकता है? 1 और 2। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी आप समझ गए कैसे चीज होती है? किसी चीज के एक बार आने की प्रायिकता। एक ही बार नहीं होता है, जो भी नंबर होता है सिर्फ एक ही बार दिखता है, तो वो फेवरेबल आउटकम, कितनी बार वो आ सकता है, तो वो नंबर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, यानी टोटल मिला करके कितने हैं, उसके बटे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आपको 3-4 चीजें आपको समझनी है। दूसरा, इसमें एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर्मूला से पहले आप समझिए, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। यह फॉर्मूला आप समझो। किसी घटना के होने की संभावना, इवेंट माने घटना होता है, और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ऑलवेज 1 आंसर आएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट को हम बोलेंगे, ये मॉड लगा देंगे, एक बार के जैसा आकार लगाएंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हो जाएगा। अब हेड का होगा तो यहां ई की जगह हम एच लिखेंगे, टेल के लिए होगा तो टी लिख देंगे। समझ में आ रहा है?
बड़ा सरल सा तरीका है, ये फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बोला हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 5 और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो 5 यहां रख करके उधर भेज दीजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाला जा सकता है। यानी इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1, ये प्लस है उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट। अब मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट निकालना है तो आप वही लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज है, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता था, तो टाइम बराबर क्या हो जाता था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे आप बदल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का ये फॉर्मूले को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब सबसे कमाल की चीज आपको समझाते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो चीज होती है बेटा वो कभी भी क्या, कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। क्या, 0 से कभी भी छोटी नहीं हो सकती, 0 के बराबर हो सकती है प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल, यानी प्रोबेबिलिटी जो हमारा इवेंट आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा लेकिन 0 से छोटा, माइनस में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, 0 से छोटी चीज माइनस ही होती है, तो 0 या 0 के बराबर, 0 के बराबर या 0 ही हो सकती है, या 0 ही हो सकती है या 0 से छोटी होगी। और यहां भी लगाएंगे 1, क्या, यानी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है, जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 के बराबर हो सकती है। समझ में आ रहा है। अगर और हिंदी में समझना हो सरल से, तो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा बच्चों वो हमेशा 0 या 1 के अंदर रहेगा, ना 1 से 2 आ सकता है, ना 1.2 आ सकता है, 1 रहेगा या तो 0 रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे ये वाला हम जो एक अभी घटना घटाए थे, कौन सा, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इसको दिखा के शायद आपको समझ अच्छे से आ जाए। तो हमने क्या निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की, एक सिक्के में टॉस्ड है और एक सिक्का है। ठीक है, एक कॉइन का एक सिक्के में टॉस किए हेड आने की, तो एक फेवरेबल आउटकम है, हेड एक ही आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 2 है कि नहीं, तो 2 है। अब इसको देखो 1/2 आ गया, सर जी तो बता रहे हैं कि 0 के बराबर या 1 से छोटा या 1 के बराबर प्रोबेबिलिटी। अब इसको अगर हम काटोगे बेटा तो क्या आएगा, देखो 1 है, 2 से भाग दोगे तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, आंसर कितना आ गया 0.5। और 0.5 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। हम समझ रहे हो, तो 0.5 जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी को कि जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का, किसी संभावना का, किसी प्रायिकता का, वो हमेशा 0 और 1 के बीच का मामला रहेगा, या तो 0 भी हो सकता है या तो 1 भी। अब एक चीज और जो आपको अभी हेल्प करेगा, जब मान लीजिए 0 आ गया, क्या 0 आ गया किसी प्रोबेबिलिटी का इवेंट, तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी ऐसी घटना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट। ये बस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए किसी की प्रोबेबिलिटी को सॉल्व किए 1 आ गया, क्या आ गया 1, तो इसे श्योर या सर्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्योर और सर्टेन। सर्टेन मतलब भी वही होता है कि पक्का पक्का, हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी होएगी। ठीक है, यानी संभावना पूरी तरह से जब निश्चित होती है तो उसे 1 या श्योर या सर्टेनिटी बोलते हैं। 0 इक्वल टू होता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल क्या होगा इस चैप्टर में बच्चों, जो आपको समझना है, पहला ये प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला। तीसरा वाला इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स में। और चौथा इंपॉर्टेंट, आपको जब तक आप पढ़ाई करेंगे सारी जिंदगी आपको एक बात याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 के बराबर, 1 के बराबर, 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी 0-1 के बीच की बात होती है। अब हम आपको सवाल समझाएंगे, आपसे बनने लगेगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज में। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप यहां देख रहे होंगे तो अभी स्नैपशॉट आ रहा होगा फिल इन द ब्लैंक्स का, आप यहां पास देखेंगे तो अभी आएगा। ठीक है, घबराओ मत, दिखाई देगा।
और उसी स्नैपशॉट के अंतर्गत आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स 15.1 एक्सरसाइज 15.1 आप सॉल्व कर रहे हैं। 15.1 बहुत ही सरल है, देखते जाइए और समझकर करते जाइए। आंसर सीट से भी आप भर सकते हैं, लेकिन आपको जब समझे नहीं आएगा तो क्या मतलब निकलेगा, है कि नहीं, समझना जरूरी है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, यानी ये वाली चीज जो हम आपको समझाए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, सब जानते हैं, अभी फॉर्मूले में बताया जी 1 होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आना भी चाहिए। दूसरा कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, अच्छा जो प्रोबेबिलिटी संभव ही नहीं है, नहीं हो सकती, अभी हमने पढ़ाया आपको, तो जो हो ही नहीं सकती वो क्या होगी, 0 आएगा। और उसके आगे क्या कह रहा है, सच एन इवेंट डैश डैश कॉल्ड, तो 0 को अभी हमने पढ़ाया क्या होता है बेटा, इम्पॉसिबल, अल्लाह इम्पॉसिबल इवेंट, हो गया, कितना सरल है। तीसरे नंबर पे आ जाइए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इन सर्टेन और हैपन इज, अभी बताया सर्टेन जो हो, क्या हो, सर्टेन हो, तो सर्टेन को अभी हमने बताया 1, और इसको क्या बोलते हैं, श्योर, तो आप भर लीजिए, अभी बताया था हमने श्योर इवेंट्स, या हाँ श्योर इवेंट के अंतर्गत डाल लीजिए, ठीक है। अब अगला नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं बच्चों, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, अब देखो इसको थोड़ा समझने वाली सवाल है, ठीक है बच्चों, कठिन नहीं है। मान लीजिए किसी सिक्के में, सिक्के ज्यादा लेंगे क्योंकि इसके 2 ही होते हैं, हेड होते हैं और टेल होते हैं, तो इसलिए ये आसान है, ठीक है बच्चों। कह रहा है इसमें जितनी घटना घट सकती है वो सारी घटना को हमको घटा करके उसका जोड़ बताइए कितना होएगा। हाँ जी, हम बिल्कुल बता देंगे कितना होएगा, देखें, देखो कैसे बताएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का पहले हेड निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का इवेंट क्या आएगा, 1/2, हमने बोला था फेवरेबल आउटकम बटे टोटल नंबर आउटकम, तो हेड एक ही बार आ सकता है /2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टेल का निकाल लीजिए, तो टेल भी एक बार आएगा, है ना, और टोटल नंबर आउटकम 2 है। तो अब 2 ही घटना घट सकती है कि और भी घटना घटेगी, कि सिक्का इसे खड़ा कर दोगे, ऐसे तो नहीं खड़ा कर दोगे, 2 ही घटना घट सकती हैं। और क्वेश्चन में बोला इन दोनों घटनों का सम माने क्या होता है, जोड़, तो 1 + 2 + 1 + 2 बराबर क्या होगा, 2 का 2 ही होगा, नीचे के बराबर रहते हैं तो ऊपर की संख्या जोड़ दो, 1 1 2, तो 2 हो गया, 2 से 2 को काट दिए, 1 आ गया, तो कितना आंसर आएगा, 1। समझ में आ रहा है आपको, तो लल्ला इस प्रकार से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो आपको हम पहले ही समझाए, बहुत कब से समझा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और डैश डैश अगले वाले में 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, या 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो पहले वाले में 0 और आखिरी वाले में 1 भर लीजिए, और इसी के साथ फिल इन द ब्लैंक्स होता है समाप्त। अभी क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, देखो किताब में, इसका भी स्नैपशॉट आपके सामने दिख रहा है, बहुत बारीकी से मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। बुक में देख सकते हैं आप, वैसे जब पढ़ाएं तो आप बुक लेके बैठे, पर आप देख सकते हैं स्नैपशॉट में है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइक आउटकम, एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। इक्वली लाइकली क्या होता है, कुछ नहीं होता, एकदम खिलौना होता है, ऐसी चीज जिसके साथ धोखाधड़ी ना किया जा सके, या जिसके साथ नाटी ना किया जा सके, या जिसके साथ चीटिंग ना किया जा सके, उसे हम इक्वली लाइकली कहेंगे, ठीक है। कैसे कहेंगे बच्चों, जैसे ये आपका बैग है कि नहीं, सारे लड़कों का ये इस तरह का बैग होता है, मान लीजिए ये बटन बंद कर लिए, और अच्छा बैग होगा तुम लोगों को, ठीक है। अरे बैग ही समझ लो, इस बैग में किताबें हैं आपकी, क्या है, किताब है, कापियां हैं। तो आपसे मान लीजिए हम बोले कि इंग्लिश की कॉपी निकालो, क्या करो, इंग्लिश की कॉपी निकालो। तो अगर आप अगर जो बढ़िया से रखे हैं पूरी किताब की, इधर इंग्लिश है, इधर मैथ है, इधर साइंस है, इधर सोशल स्टडी, हमको तो नहीं लगता कोई लड़के को पूरा याद होगा कि कहाँ है इंग्लिश की कॉपी। वो 4 दाई 4 ठे कॉपी पलटेगा तब कहेगा अंग्रेजी वाली कहाँ गए। आप बहुत बार तो ऐसे अंग्रेजी के चक्कर में हिंदी की किताब दे दिए हैं या कॉपी दे दिए हैं बच्चों को, है कि नहीं, और भरे चला भी गया, फिर रोया है रात भर, सवेरे जब मास्टर हकली ने कॉपी नहीं कंप्लीट हुआ तो, है कि नहीं। तो क्या करते हैं बच्चों, जो चीज अब जैसे हमने बोला कि इंग्लिश की कॉपी दो, तो फट से हाथ डालो
और जो कॉपी निकल के आ जाए तो वो थमा दो। इस तरह इस चीज में चीटिंग नहीं हुई। लेकिन अगर तुम पहले से ही इंग्लिश की कॉपी जान रहे हो कि इंग्लिश है कॉपी मंगी, तो इंग्लिश की कॉपी सबसे बैक के ऊपर रख लो। तो आंखें मूंद के इंग्लिश की जैसे मांगे ऊपर वाली कॉपी निकाल के खट्टे से पकड़ा दो, वो इंग्लिश की होगी। तो इसमें चीटिंग हो गई ना। जिस चीज में चीटिंग हो जाए वो गलत है, वो इक्वली लाइकली नहीं है। जिसमें रैंडमली निकाल दिया जाए यानी चीटिंग करने की संभावना नहीं होती है, वो इक्वली लाइकली नहीं होता। एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये डब्बा है, ठीक है बेटा, नीचे आप देख लीजिए नीली बॉल रख लो, बीच में आप 2 बॉल के बाद 2 हरी बॉल, ठीक, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये ग्रीन, फिर ब्लैक रख लो। क्या? ब्लैक। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ब्लैक बॉल निकाल के दे दो हमको, क्या? ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल आप खट्टे से ऊपर वाली उठा नहीं लेंगे, तो इसमें चीटिंग ना हो गई, क्योंकि आपको पता है। अब इस सारी बालों को घोल दो एक दूसरे से, पता नहीं है तुमको, ऐसे हिला दो डब्बा, अब ग्रीन कहाँ है, ब्लैक कहाँ है, ब्लू कहाँ है, नहीं पता। अब कोई गेंद निकालिए तो रैंडमली होगा इसको, इसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली। समझ में आ गया आप लोगों को? ताश की पत्ती से भी समझ सकते हैं। देखो, ताश की पत्ती को फेंटो और कह दो कि बादशाह निकाल दो सर जी। अब जादू करना होगा तो तू बादशाह 12 महीने निकाल पाओगे बिना देखे, है कि नहीं? तो बादशाह निकालने की प्रोबेबिलिटी अगर ऐसे होगी तो इक्वली लाइकली होगा। अगर तू जाना था ऊपर वाला बादशाह आया ललकवा, तो सर जी ये लीजिए बादशाह, तब ये नाटी वाला हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, स्नैपशॉट में देखिए और आंसर देते हैं हम आपको। पहला क्वेश्चन, हालांकि ये एग्जाम के लिए भी पर्पज के लिए कभी जिंदगी में नहीं आ पाया आज तक, पर किताब में है तो पढ़े ना पढ़ी हो। लिखा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब एक्सप्लेन करना है बच्चों कि क्या इक्वली लाइकली है। कोई आदमी कार के पास गया, कार स्टार्ट कर रहा है, तो बताइए क्या ये इक्वली लाइकली है कि नहीं है? क्या उसके साथ चीटिंग की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। ओकर इंजन है के उखाड़ लेगा होई, ओकर पेट्रोल सब निकाल ले तो गाड़ी स्टार्ट होए, बतावा नहीं, यानी उसके साथ चीटिंग हो गई। तो इसको आंसर में लिखेंगे नो, दिस इज नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है, अनलाइकली। समझ? अरे वाह, अरे समझ गए, अनलाइकली कह सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर देखो, समझो क्या है। अ प्लेयर्स अटेम्प्ट टू स्कूल अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट अ मिस द बास्केट। देखो आप देखो, बास्केटबॉल देखे ना होगे, बहुत मतलब देखे होगे, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। बास्केटबॉल जो होता है बच्चों, वो ऐसा गेम होता है, उसमें जाली रहता है, जाली में गेंद को डालना पड़ता है ना। तो अब आप बताइए क्या इक्वली लाइकली होगा? क्या उसमें बास्केट होगा या मिस हो जाएगा? और क्या पता बास्केट टूटी हो, है ना, अनलाइकली होगा तभी ना। अब मान ले टूटा है, कहीं लड़के टूट जाए, बाहर आ जाए, फरियाए ना जाए, या कोनो छोट कह दी सो छेदे में छेदे ना हो, पता लगो हम घुसबे ना करे, तो इसके साथ गड़बड़ किया जा सकता है। तो इसको भी लिखेंगे अनलाइकली। क्या? अनलाइकली। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, कि कैसे चीजें घटती हैं। अरे तभी तुम माल देते हो, है ना। अब अगला नंबर देखो, तीसरा नंबर बच्चों, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखो जैसे शिवम है हमारा, शिवम ने एक सवाल का जवाब दे दिया, क्या दे दिया? ट्रू फॉल्स का परीक्षा होता है, सब में ट्रू फॉल्स आता है। अब उसने किसी क्वेश्चन का आंसर ट्रू फॉल्स दे दिया, अब ये थोड़ी उसमें चीटिंग कर सकता है, अब तो टीचर बताएगा कि ये गलत है कि सही है, इसका मार्क्स, तो ये इक्वली लाइकली है। समझ में आ रहा है? तो इसमें लिखेंगे यस, इट इज बिकॉज टीचर विल टेल दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है कि नहीं? बात समझो। कौन बताएगा? टीचर बताएगा, आप नहीं बता सकते, आपने जो करना था कर दिए। अब रास्ते से थोड़ी कि किसी टीचर से याद आए तो आप कहां पीछे ना लोगे, मारेगा दो पड़ाका बेहोश हो जाओगे, है कि नहीं? तो ये इक्वली लाइकली है। समझ में आ रहा है? अगला नंबर देखो बच्चों, लास्ट है, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। अब कोई लड़का पैदा हो गया है, ठीक है, अब बॉय होगा कि गर्ल होगा? अब जो पैदा ही हो चुका है, का बदल देगा, उसका जेंडर बदल दोगे? इट इज इम्पॉसिबल। तो इसको भी आप कभी भी बदल नहीं सकते, संभव ही नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे इक्वली लाइकली, आखिरी वाला, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। उसके पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं जहां से आपको सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। एकदम खिलौना सवाल है, खिलौना रे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है आपको। 4 पार्ट है, आपको इसमें 1 या 2 पार्ट हम आपको बता देते हैं, ठीक है।
तो देखते हैं, पहला वाला ही बता देते हैं, पहले शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, कहाँ गया मार्कर? तो फर्स्ट नंबर हम आपको धर्म का बता देते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है बच्चों? 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर्मूला हमको क्या पता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है कि नहीं? यही निकालना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको दिया हुआ है, क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2/3 दिया है। तो हम इसकी जगह ये रखेंगे, उसको भेज देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, है ना? यही होगा। अब देखो 1 लिखा रहने देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या दिया है? 2/3। इसको यहां रख लीजिए भैया धर्म का। अब सॉल्व कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 माइनस 2/3, 3 में 2 गया 1/3। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1/3, है कि नहीं सरल? अब इसी कैटेगरी में हम आपको सी नंबर करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज है, जैसा आप कहें कोई भी करके दिखा सकते हैं। -1 15% करवा देते हैं। जैसे सी नंबर है आपका 15% है। आप एक बात ध्यान रखना, कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में देखो आप, तो सीधे उसके बटे 100 लगा दो। क्या कर दो? 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको दिया है 15%, तो हम परसेंटेज को हटा करके बटे क्या कर दिए हैं? 100। अब इसको काट दीजिए। कैसे काटेंगे भैया? 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 20। तो अब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गया 3/20, सिंपल में बदल लिए। अब इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1, वैल्यू रख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू क्या दी है? 3/20। तो 20 से कम 20, 20 में 3 गया 17, 17/20 ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। देखो बच्चों, हमने पहला ए नंबर करा दिया है, सी नंबर करा दिया है, बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रखना है, ये बी और सी आप कर लीजिएगा और उधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हम बता देंगे। मान लीजिए बी भी देखो, समझ ही लो। बी वाला क्या है आपका? बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू लिखा है -1.5। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उधर जाकर डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं तो 2 बार माइनस आ गया ना। तो एक माइनस जब रहता है, 2 चिन्ह आते हैं तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखो क्या होगा? 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 1.5। अब 1.5 में 1 जोड़ दीजिए तो 2.5 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 2.5। अच्छा, आप लोग ये पूछ रहे होंगे सर जी कि ये देखिए इसमें तो 2.5 आ गया, आप बोले थे 0.1, तो ये घटना तो घट ही नहीं रही है ना, ये प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, इसलिए। ठीक है, पी लिखा है, अब ब्रैकेट में ही नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05 दिया है, क्वेश्चन नंबर 15.1 का है ना। तो आपको सॉल्यूशन निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, जो अभी आप 4th नंबर में चारों पार्ट करें, सेम उसी प्रकार का है, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, ठीक, इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको दिया, यहां लिख लीजिए 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1। आप डायरेक्ट इसको यहां भी लिख सकते थे, है ना, यहां भी लिख दीजिए, चाहे उधर भेज के लिख दीजिए, बात वही पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1 और इसको उधर भेजिए तो -0.05 है कि नहीं। अब आपको दिक्कत आ सकती है माइनस ही करने में, है ना, तो माइनस करने का सबसे सरल तरीका बताते हैं। 1 लिख लीजिए। अब दशमलव के बाद इसमें कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो दशमलव लगा के 2 डिजिट इसमें भी लिख लीजिए, 1 में भी, जो भी नंबर हो। दशमलव के नीचे दशमलव लगा लीजिए, इधर वाली संख्या इधर लिख लीजिए, उधर वाली संख्या उधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत बच्चों? ये घटाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको डेसिमल में जैसे बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका, दिखती तो बहुत सरल चीज है पर घटा ही नहीं पाओगे तो उत्तर कभी आएगा। अब 0 में 5 तो घटेगा नहीं, तो ये इसको दे दिया हासिल, इसको दिया तो ये 10 हुआ, 10 इसको दे दिया, ये 9 बचा, है ना। तो ये 10 में 5 गया, क्या आएगा? 5। ये इसको 1 दे दिया था तो 9 बचा था, तो 9 में 0 गया, 9। पॉइंट इधर 1 दे दिया है तो 0, तो आंसर कितना आएगा? 0.95। दिस इज योर आंसर, दैट्स ऑल। देखिए बच्चों, बहुत ही कठिन सवाल आपके मार्केट में आ चुका है, इससे कठिन सवाल आज तक जिंदगी में मैंने देखा ही नहीं है, समझे।
इतनी बड़ी कठिन सवाल आज तक मैंने नहीं देखा। कह रहा है कि एक डब्बा है, डब्बे के ऊपर कह रहा ए बैग कॉन्टेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। ये देखो ये बहुत जरूरी है, केवल केवल बहुत समझना जरूरी है। तो एक डब्बा में, ये डब्बा इसे टेढ़ टेढ़ बा, एक ढक्कन यान बा, ठीक है। इस डब्बा में कैंडीज है कितनी, कौन सी, सिर्फ लेमन फ्लेवर है। कैसी है, देख रहे हो टॉफी कैसे बना रहा हूँ, जमा दिया हूँ माहौल में। ऐसे ना होती है टॉफी बा, देखे टॉफी बनाने लगा, लेकिन ये सब लेमन फ्लेवर है। कौन सी फ्लेवर, लेमन। अब इसमें कह रहा है कि एक बिटिया है जेकर नाम मालिनी है, बिना देखे ऐसे एक टॉफी निकाल ले रही है। अब तो यह धराव बता दी कि जब हेमन लेमन है, लेमन टॉफी है, तो कहा था ऑरेंज फ्लेवर निकालिस कि लेमन फ्लेवर निकालिस। अबे ससुर, जब ऑरेंज डाले होगे तब ना ऑरेंज फ्लेवर निकले। जी सर। तो इसको सिर्फ आप लिख देंगे वन और सर्टेन या श्योर, सर्टेन और श्योर प्रोबेबिलिटी, श्योर प्रोबेबिलिटी, बस यही आंसर है। कुछ नहीं बताए थे, इजीएस्ट चैप्टर एवर। हाँ यस